दोस्तों इस बार एप्पल ने अपना बेस आईफोन 17 बहुत सारे चेंजेस के साथ लॉन्च किया है और इस वाले फोन को मैं लास्ट 10 दिन से यूज कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना है इस वाले वीडियो में, क्योंकि ये है अपना फुल डिटेल रिव्यू ऑफ आईफोन 17 आफ्टर 2 वीक्स ऑलमोस्ट। आपको बहुत सारे चेंजेस तो पता होंगे ऑलरेडी इसके, जैसे इसका 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले, या फिर इसकी नई बड़ी बैटरी जो फास्ट चार्ज भी होती है, और तो और नया वाला कैमरा एंड बहुत सारी चीजें। लेकिन जैसा ये आईफोन दिख रहा है क्या एक्चुअल में वैसा ही आईफोन है या फिर कुछ गपला प्रॉब्लम है इसके अंदर, सब चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, मेरा फेवरेट पार्ट है दोस्तों। इसकी अनबॉक्सिंग तो हमने कर रखी थी हेलीकॉप्टर के अंदर, वो वीडियो में देखिए, जाके देखो भाई इतना मेहनत हुआ है, व्यूज थोड़ा ऐसे दिल टूट गया, प्लीज जाके देखो। टाइप सी टू टाइप सी ब्रेडेड केबल मिल जाता है, जिसको मैं ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइप सी केबल है, बेचने में काम आएगा, राइट। और इसके अंदर सिमुलेशन पिन भी मिल जाएगा। और अगर प्राइस के बारे में बात करें, जो इसका बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 82,990 रुपीज से, लेकिन ये बेस वेरिएंट 256 जीबी के साथ आ रहा है। लास्ट ईयर आईफोन 16 के अंदर 128 जीबी का बेस वेरिएंट था, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इस फोन की प्राइस सस्ती हुई है 7,000 रुपए। बाकी एक 512 जीबी वेरिएंट भी है जिसकी प्राइस 1,02,900 रुपए। क्या 256 जीबी बेस्ट। लेकिन एक चीज जो कि है इसका डिजाइन, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप आईफोन 17 और 16 को आस पास रखोगे कोई पहचान नहीं पाएगा कौन सा फोन कौन सा है, बट ये थोड़ा सा एकदम इत्तू सा बड़ा है। और ज्यादातर आईफोन यूजर्स अपना आईफोन 3-4 साल के बाद ही अपग्रेड करते हैं, तो अगर आप आईफोन 12, 13, 14 से अपग्रेड करोगे तो आपको एक ह्यूज और फ्रेश फील होगा। बाकी फोन का वेट बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होता है, 177 ग्राम का है। थिकनेस इसकी 7.95 mm की है। पीछे में यहाँ पे आपको फ्रॉस्टेड मैट ग्लास मिल जाता है, जो हाथ में प्रीमियम तो लगता है फॉर श्योर। और जो फोन का फ्रेम है ये एल्यूमिनियम का है, और फोन के साइड में हल्का सा कर्व यहाँ पे मिल जाता है। फोन के अंदर यहाँ पर भी आपको कैमरा बटन मिल जाता है। इन हैंड ऐसे बहुत कंफर्टेबल प्रीमियम एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए, लेकिन आप लोग कवर लगाने वाले हो तो देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट दिस। वैसे मैंने ज्यादातर फोन को बिना कवर के यूज किया है, मतलब ऐसे ही टेबल पर रखा रहता है। फ्रंट पे हमने इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगा रखा है, लेकिन इसका बैक पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और भाई इसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आए हैं। फोन घास पे गिरा है, टेबल पे बहुत देर तक रखा रहता है। नॉर्मली जो रफ एंड टफ यूज होता है हमारे स्टूडियो में, वही सेम केस था इसके साथ। और मैंने ढूंढ के देखा कहीं भी स्क्रैचेस तो दिख नहीं रहे, चाहे इसका फ्रेम है या फिर इसका जो बैक पैनल है, तो डेफिनेटली स्क्रैच रेसिस्टेंट कह सकते हैं। वैसे अगर स्क्रैच की बात हो रही है तो जेरिग एवरीथिंग की वीडियो में मैंने देखा, इसका जो फ्रंट ग्लास है लेवल 7 तक सर्वाइव कर चुका था, और इस लेवल पे स्क्रैच दिख रहा है, मतलब सच में बहुत सही ग्लास हो चुका है। क्योंकि लास्ट ईयर आईफोन 16 में लेवल 6 तक स्क्रैचेस विजिबल हो गए थे। और हम इस वाले फोन के ऊपर बहुत सारे एक्सट्रीम टेस्ट करने वाले हैं, जैसे बर्फ में डालना, आग में डालना, बहुत सी चीज में करना। वो सब चीज के लिए आप लोग वेट करो, सब मिलेगा, कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। और अगर मैं कलर्स के बारे में बात करूं तो इस बार आईफोन 17 के अंदर थोड़ा लाइट वाला कलर है। जैसे अपने पास ये जो ग्रीन है भाई कुछ ज्यादा ही लाइट है और म्यूटेड कलर्स फील होते हैं इसके अंदर, बट आपको लगाना तो इसके ऊपर कवर ही पड़ेगा, तो आप कोई भी कलर लो, कवर अच्छा लेना। तो इस बार कलर मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन जो चीज मुझे बहुत पसंद आई है वो है आईफोन 17 के बेजल्स। अगर आप लास्ट ईयर वाले आईफोन 16 से कंपेयर करोगे तो आईफोन 17 का बेजल काफी ज्यादा कम हो चुका है, और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट आईफोन 17 प्रो जैसा है। तो ये एक बहुत ह्यूज चेंज है जो बहुत फ्रेश फील होगा आपको। इवन जब मैंने फोन यूज किया ना यार, डिस्प्ले सच में बहुत स्मूथ लग रही है। इस पे एप्पल ने दिल खोल के काम किया है। प्रॉपर प्रो मोशन डिस्प्ले आपको मिल चुका है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। लेकिन अगर आप समझ रहे हो डिट्टो प्रो वाला डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिला है आपको, तो ऐसा नहीं है। टेक बुफे भाई ने एक वीडियो पोस्ट की थी यहाँ पे, उन्होंने बताया यहाँ पे कि कंसिस्टेंट रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल यूजर है ना, आपको पता नहीं चलेगा उतना। और एक बड़ा चेंज है कि अब आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आ चुका है। ये बहुत बड़ी चीज है आईफोन्स के लिए। इसका नॉर्मल डिस्प्ले ऑफ किया, ये रहा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, अच्छा लग रहा है यार। और डिस्प्ले में जो साइज है ना वो भी बढ़ चुका है, 6.1 से 6.3 इंच हो चुका है ये वाला डिस्प्ले। और इसी साइज की वजह से फोन थोड़ा सा आपको पतला और लंबा फील हो रहा है। वैसे ये आईफोन अगर आप कंपेयर करोगे आईफोन 13, 14, 15 से, तो सबसे ज्यादा भारी भी है और उनसे थोड़ा ज्यादा मोटा भी है। और डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। कलर्स एंड क्लियरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल रहती है। इस बार ब्राइटनेस को भी इंप्रूव किया गया है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस हो चुकी है, और भाई बहुत ब्राइट डिस्प्ले है। एक चीज बहुत कमाल की है, वो है इसका एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले। ये चीज सैमसंग भी नहीं करता। सैमसंग का जो अल्ट्रा सीरीज होता है ना, उसके अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले मिलता है आपको, लेकिन S25 एंड 25 प्लस के अंदर नहीं है वो चीज। बट एप्पल ने नॉन प्रो आईफोन्स के अंदर भी वो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाल रखी है। और आप बहुत सारा कंटेंट देखते हो तो ये डिस्प्ले डॉल्बी विजन सपोर्ट करती है नेटफ्लिक्स के ऊपर, मतलब कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट बन रहा है दुनिया में, आप इस डिस्प्ले पे उसी हाई क्वालिटी में देख पाओगे। और डिस्प्ले में एक और चेंज है,
ब्लू डिमिंग का भी ऑप्शन आ चुका है। तो जब आप लो लाइट में फोन को यूज करोगे, मतलब कंबल के अंदर, तो आंख पे कम असर पड़ेगा। ओवरऑल फोन का डिस्प्ले सबसे ज्यादा चेंजेस के साथ आ रहा है, जिसके अंदर अब चेंज नेक्स्ट के 5 साल तो नहीं आने वाला है। बट एक चीज मैं भी बोलूंगा, इसका जो डायनेमिक आईलैंड है, अगर इसको डॉट नॉच कर दे एप्पल, मजा आ जाएगा। भले वो नहीं कर पाएंगे, फलाने माना बहुत सारी चीज है, लेकिन अगर कर दे तो मजा आएगा। और अगर एंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो आप स्पीकर नहीं बोल सकते हो। आईफोन का स्पीकर मेरा पर्सनल फेवरेट है। वैसे मैं अभी आईफोन यूज 1 साल पहले कर रहा था, लेकिन फिर भी बहुत लाउड है यार। और शाइन दोनों नामों को रट जो ये दो तो डेफिनेटली आपको बहुत कमाल का स्पीकर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसी थोड़ी सी बात कर लूं आईफोन एयर की, इसके अंदर सिंगल स्पीकर दिया इन्होंने। 2025 में इतने महंगे फोन के अंदर सिंगल स्पीकर। क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन एक्सपीरियंस महाघटिया। आऊंगा भाई, एयर के बारे में बात करेंगे हम लोग, उसको मैं यूज करने वाला हूं अभी नेक्स्ट। और अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, आईफोन परफॉर्मेंस में हीरो तो है, और जिनका नॉन प्रो वेरिएंट है वो भी काफी तगड़ा परफॉर्मेंस तो देता है। लेकिन अगर आपको नंबर्स बताऊं तो इसके अंदर है एप्पल बायोनिक A19 चिपसेट और प्रो के अंदर प्रो वाला चिपसेट। लेकिन इस बार जो दोनों का डिफरेंस है ना, वो बहुत ह्यूज नहीं लगा मुझको। देखो, सबसे पहले मैंने आंतुतु पे स्कोर्स निकाले। आईफोन 17 का स्कोर आया 19 लाख के अराउंड और 17 प्रो मैक्स का स्कोर आया 23 लाख के अराउंड। लेकिन एक जगह पे बहुत ह्यूज डिफरेंस है, वो है USB। अभी भी इसके अंदर USB 2.0 का पोर्ट डाला गया, इसलिए हमने 13 GB की फाइल दोनों ही फोन में ट्रांसफर किया। अपने 17 प्रो मैक्स में सेम फाइल 22 सेकंड में ट्रांसफर हो गई, लेकिन आईफोन 17 ने 6 मिनट 7 सेकंड का टाइम लिया। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा गैप है ये वाला। लेकिन अगर आप इतना ही प्राइस 80,000 रुपए किसी एंड्रॉइड फोन लगाओगे तो आपको मिलेगा USB 3.0 बहुत फास्ट वाला जो डेटा स्पीड होता है। तो ये सब छोटे मोटे चीज में अभी भी पीछे है। दूसरा चेंज है हीटिंग इश्यूज का। इसके अंदर कोई भी वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम नहीं है, जैसे अपने 17 प्रो मैक्स के अंदर है। हमने एक पूरी प्रॉपर बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, उसके अंदर इसका जो टेम्परेचर था 42 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था, जिसकी वजह से बैटरी भी एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन हो रही थी। लेकिन अगर वो चीज होती तो इसकी बैटरी बहुत सही परफॉर्म कर रही होती। बाकी अगर मैं रॉ परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, जैसे एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है, फिर भी ये मल्टीटास्किंग में उतना तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। जैसे मेरा ये फोल्ड 7 है, इसके अंदर मैं कल कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं और उसको आज दोबारा ओपन करूंगा तो लोड नहीं होगा, डायरेक्टली ओपन हो जाता है। लेकिन आईफोन 17 का इतना एक्सट्रीम लेवल नहीं है, लेकिन फोन की गेमिंग बहुत तगड़ी है। 90 FPS इसका मैक्सिमम सपोर्ट है अभी, जो एप्पल चाहे तो 120 FPS तक कर सकता है। लेकिन वहां परफॉर्मेंस को रोका गया ताकि आपको बैटरी और हीटिंग में इश्यूज ना आए और आप इसके ऊपर दुनिया का कोई भी गेम आराम से खेल सकते हो। तो अगर मैं सिंपली बात करूं, आपके पास अगर आईफोन 15 या 16 है तो आपको बहुत ह्यूज जंप परफॉर्मेंस में नहीं मिलेगा, बट स्टिल फोन की परफॉर्मेंस अच्छी। नेक्स्ट के 3-4 साल आराम से ये स्टेबल तरीके से चल जाएगा। तो परफॉर्मेंस को तो मैं बोलूंगा अच्छा है। और अगर बात करते हैं इन दो कैमरास के बारे में, इस बार आईफोन 17 के अंदर कैमरा अपग्रेड तो आया है। अगर आप कंपेयर करते हो आईफोन 16 से, तो वहां पे था 48+12 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन इस बार दोनों ही कैमरा 48 मेगापिक्सल के हैं। इसलिए हमने इसको टेस्ट करने के लिए काफी सारी फोटोज कैप्चर की और आईफोन एयर एंड 16 प्रो मैक्स से कंपेयर भी किया। सबसे पहले जो आईफोन 17 से फोटोज आ रही है, टिपिकल एप्पल वाली फोटोज है, मतलब हल्का सा वार्म टोन फील होगा आपको, लेकिन जो नेचुरल कलर्स है वो बहुत अच्छा प्रिजर्व कर रहा है 17 का कैमरा। बट अगर आप लास्ट ईयर वाले फोटोज से कंपेयर करोगे तो हल्की सी वाइब्रेंसी, मतलब जो कलर्स वो पॉप कर रहे हैं। मतलब सिंपल है, एप्पल एंड्रॉइड से मुकाबला करने के लिए कलर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस ला रहा है। और अगर कंपैरिजन के बारे में बात किया जाए, सबसे पहले आईफोन 17 और आईफोन एयर से जो फोटोज आ रही है वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है। बट जब हमने 16 प्रो से कंपैरिजन किया तो स्लाइटली 16 प्रो मुझे ज्यादा बेटर लगा। जैसे ये वाली एक समोसा पार्टी की फोटो है, यहाँ पे 16 प्रो के फोटोज में कलर्स बहुत कंसिस्टेंट और अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो 17 का सैंपल है उसके अंदर एक्सपोजर उतना अच्छा मेंटेन नहीं है। और यहाँ पे जो पोर्ट्रेट फोटोज है हल्की सी वार्म टोन पे लग रही है और प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्रेट ये नहीं है। अगर आप कोई एंड्रॉइड फोन लोगे या फिर पुराना वाला आईफोन लोगे प्रो वाला, इसी प्राइस में मिल जाएगा आपको, तो उसमें ज्यादा अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज आएंगी। 17 में जो पोर्ट्रेट फोटोज आ रही है वो जूम करके ठीक ठाक एज डिटेक्शन करता है ये, और हल्की सी वाइब्रेंट और येलो वाली जो स्किन टोन होती है वैसी पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर रहा है। लेकिन अगर मैं अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करें, उसमें बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का सेंसर 48 मेगापिक्सल का हो चुका है, तो कलर एक्यूरेसी मेन कैमरा वाली ही मिल रही है और दोनों के अंदर कलर में डिफरेंस है ही नहीं। मतलब इसका वाइड एंगल लेंस अपने प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट फोटोज लेगा और ये वाले सेंसर से मैक्रो फोटोज भी ली जा रही है। ये सेम फीचर पहले वाले आईफोन्स में भी है और इसमें मिलेगा आपको। तो हमारे पास एक गंदा वाला कपड़ा, ठीक है, अगर मैं क्लोज लेके जाता हूँ ये ऑटोमेटिकली मैक्रो पे शिफ्ट कर लेता है। और देखो भाई डिटेल्स क्रेजी भाई, इतना ज्यादा क्लोज है, देख रहे हो। लेकिन अगर बात करें सेल्फी कैमरा में, एप्पल ने भाई ऐसी चीज की जो एंड्रॉइड वाले कॉपी करने वाले हैं। 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पे, अगर मैं सेल्फी कैप्चर कर रहा हूँ, देखो ये तो नॉर्मल है जो आती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टैप करूंगा तो कुछ ने वाइड कर दिया।
दिया बिना फोन को घुमाए, जो एक काफी कमाल की बात है। ये एक स्क्वायर सेंसर है, आप जब टैप करते हो तो ये पोर्ट्रेट में फोटो कैप्चर करता है, लेकिन जब आप मोड चेंज करते हो तो ये फिर हॉरिजॉन्टल में फोटो कैप्चर करता है। और एप्पल ने चारों आईफोन में सेम सेल्फी दे दिया है, जो अपने नॉन प्रो के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो सेल्फी आती है दोस्तों, काफी नेचुरल कलर्स वाली सेल्फीज हैं, डिटेल्स काफी हाई मिल जाएगी आपको। और अगर बात करते हैं वीडियोस के बारे में, सबसे पहले जो इसका सेल्फी कैमरा है ना, उसके अंदर भी ये सेंटर स्टेज मोड मिल जाता है, मतलब आप फोन को वर्टिकल रख के भी हॉरिजॉन्टल में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, विच इज क्रेजी। और अगर कंपेयर करते हैं वीडियो में 17 प्रो मैक्स को, तो यहाँ पे एप्पल ने बहुत सारा फीचर 17 प्रो मैक्स का नहीं दिया है। जैसे इसके अंदर आप 120 FPS में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, 4K 60 FPS मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, और इसके अंदर प्रोरेस वाली वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती है। तो आईफोन 17 के अंदर वीडियो के मामले में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। बाकी वीडियो क्वालिटी के अंदर डायनेमिक रेंज, स्टेबिलिटी और HDR बहुत अच्छा मेंटेन होता है, तो आपको वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल रही है। जो आईफोन की लेगेसी है, आईफोन 13, 14, 15, 16 कोई भी ले लो, सब में अच्छी वीडियो रिकॉर्ड होती है, और इसके अंदर भी बहुत कमाल की वीडियो रिकॉर्ड होती है। लेकिन आईफोन में पहली बार जो डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग वाला मोड है वो इसके अंदर मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग मोड नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड में बहुत जमाने से है। तो ओवरऑल आईफोन 17 का कैमरा सिस्टम रिलायबल है, बहुत अगड़ा है, वीडियो के मामले में, फोटोज के मामले में डिसेंट है, और सॉफ्टवेयर के मामले में iOS 26 मिलने वाला है आईफोन 17 सीरीज के अंदर। और ये जो नया वाला iOS 26 है, ये ग्लास इफेक्ट के साथ आया है, पूरे UI के अंदर ग्लास फील आएगा आपको। अब ये पर्सनल चॉइस होती है कि किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। मुझे डिसेंट लगा, मतलब यार है तो अच्छा, नया फील हो रहा है, लेकिन जो विजिबिलिटी है ना वो थोड़ी वियर्ड सी हो गई है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर नया है, तो इसके अंदर कंसिस्टेंसी के इश्यूज है, मतलब कहीं कहीं हल्का हल्का बग रिपोर्ट आप कर सकते हो, जैसे कि जब हम लोग लॉक अनलॉक करते हैं ना फोन को, यहाँ पे हल्का सा जिटर फील होता है कभी कभी। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो इंटरनेट पे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ट्विटर पे या रेडिट पे। अब जरूरी नहीं कि वो सेम इशू मेरे को भी हो, मुझे तो फोन पर्सनली बहुत ज्यादा फास्ट और एनिमेशन बहुत अच्छा लगा है। तो सॉफ्टवेयर तो आईफोन्स की पहचान है दोस्तों, लेकिन कंसिस्टेंसी छोड़ रहा है भाई। ये AI फीचर्स की बात करें, जिसके ऊपर एंड्रॉइड फोन्स बहुत चलते हैं, उनको चलना बनता भी है, क्योंकि एप्पल का जो AI फीचर्स है वो उतना कुछ खास काम करने लगा मुझको। और पर्सनली मुझको लगता है ना कि एप्पल एंड्रॉइड से काफी तक कॉपी कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकता एंड्रॉइड की तरह, तो थोड़ा दूसरा रास्ता निकालता है। जैसे कि सर्कल टू सर्च वाला फीचर है, पावर बटन और इसको ऐसे दबाना पड़ता है, स्क्रीनशॉट लेगा, उसके बाद आप सर्कल बना सकते हो, उसके बाद आपको स्वाइप करना पड़ेगा एंड देन रिजल्ट दिखाएगा। या फिर एप्पल का जो क्लीन अप फीचर है, जो फोटोज के अंदर से चीजों को रिमूव कर देता है, वो भी बहुत इंप्रूव नहीं हुआ है। तो AI फीचर्स एप्पल के लिए मुझे लगता है कि गिमिक है। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी के बारे में, जिसमें बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आया है। सबसे पहले तो आईफोन 17 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला है। वो अडेप्टर एप्पल ने दिया नहीं, लेकिन कुछ और लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ बैटरी ड्रेन टेस्ट देख लेना, आईफोन 17 ने अच्छा परफॉर्म किया था, मैं ये बता सकता हूँ। और अभी बैटरी इतनी अच्छी तो हो चुकी है, खूब जम के यूज करो फिर भी एक दिन की बैटरी लाइफ हो जाएगी। तो आईफोन अब वो नहीं रहा कि भाई बैटरी कम चलती है, इनकी बैटरी अब बहुत चलती है। प्लस ये 25 वॉट का वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी फास्ट हो चुका है। मेरी यूज केस के हिसाब से तो आईफोन 17 अपने लाइनअप का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, लेकिन आपको अभी नहीं लेना, क्योंकि जनवरी तक वेट करो। रिपब्लिक डे, न्यू ईयर सेल में ये अराउंड आपको 65,000 में मिलने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर आईफोन 16 जस्ट 4 महीने के बाद 80,000 से गिर के 65,000 के अराउंड बिका था। तो होपफुली आईफोन 17 भी उस प्राइस में आ सकता है। अगर आपने वेट करना तो आप कर लो, अदरवाइज अभी भी ले सकते हो। पसंद आया है यहाँ तो देखा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट बहुत सारे आईफोन्स का रिव्यू आ रहा है, अभी मैं इस पर शिफ्ट होने वाला हूँ। बाय।